भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसे सितारे हुए जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर इतनी तकलीफों के साथ तय किया हो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में उन यादों की परतों को खोला जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 26 साल की उम्र में पहला नेशनल अवार्ड जीतने से लेकर 74 साल की उम्र में सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान पाने तक का ये सफर रंगीन नहीं बल्कि बहुत ही दर्दनाक था। पहली ही फिल्म रुबिया के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद मिथुन दा को एक गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि वो दुनिया के महान एक्टर अल पाचिनो बन गए हो। वे प्रोड्यूसर्स के सामने एटीट्यूड दिखाकर बैठते थे। नतीजा ये हुआ कि प्रोड्यूसर ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। तब उन्हें समझ आया कि अवार्ड मिलने से कोई स्टार नहीं बनता, काम पाने के लिए जमीन पर रहना पड़ता है। ये बात खुद मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में बताई थी। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्हें अपने सावले रंग के कारण बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। लोग उन्हें कालिया कहते थे और कहते थे कि ऐसा चेहरा कभी हीरो नहीं बन सकता। मिथुन दा ने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने तय किया कि वो हाथों से नहीं बल्कि पैरों से डांस करेंगे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्टाइल बनाया कि लोग उनका चेहरा नहीं बल्कि उनके पैरों की बिजली जैसी स्फूर्ति को देखकर दंग रह जाए। मिथुन चक्रवर्ती ने आगे उस इंटरव्यू में बताया कि संघर्ष के दिनों में एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब जीनत अमान ने उनके साथ फिल्म साइन करके उस जंजीर को तोड़ा। जीनत जी के इस फैसले के बाद ही इंडस्ट्री की बाकी बड़ी हीरोइनों ने मिथुन दा के साथ काम करना शुरू किया, जिसके लिए वो आज भी उनके शुक्रगुजार है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय मिथुन दा के पास 65 फिल्में फ्लोर पर थी। वो एक दिन में 4-4 शिफ्ट करते थे, जिसमें हर शिफ्ट सिर्फ 2 घंटे की होती थी। उनके नाम एक साल में 19 फिल्में रिलीज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। मिथुन दास सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं बल्कि मजदूरों के भी मसीहा थे। वो 30 सालों तक लेबर यूनियन के चेयरमैन रहे और बैंक बैलेंस 30 करोड़ पहुंचाया। उनकी 2 शर्तें थी, कोई शराब पीकर काम नहीं करेगा और कोई हड़ताल नहीं करेगा। गब्बर यानी अमजद खान की भी यही आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद आर्टिस्ट एसोसिएशन की कमान मिथुन दा ही संभाले। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी मिथुन दा आज जमीन से जुड़े हैं। वो अपनी माँ की एक बात कभी नहीं भूलते कि बेटा हमेशा सिर झुकाकर चलना ताकि रास्ते के पत्थर दिख सके और तुम्हें ठोकर ना लगे। उनका जीवन मंत्र है, हार कर नहीं लड़कर हारूंगा। आज जिन्हें हम मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम दौरान चक्रवर्ती था। कॉलेज में वो बहुत अच्छे फुटबॉलर थे और काफी लोकप्रिय भी थे। वहाँ सब उन्हें प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। इसी मिट्ठू शब्द से मीठा और फिर मिथुन नाम निकला, जिसका अर्थ होता है मीठा या प्यारा। उनका कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना एक फुटबॉलर बनने का था, लेकिन वो कोलकाता के एक खतरनाक राजनीति में शामिल हो गए थे। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, खाना भी देना बंद कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा और वो मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी शुरुआत बेहद खौफनाक थी। उनके पास रहने को जगह नहीं थी और ना ही खाने का ठिकाना। वो कभी झाड़ के नीचे सो जाती थी तो कभी फायर गार्डन में रात गुजारती। इंटरव्यू में उन्होंने भावुक होकर बताया कि एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने लगातार 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। किस्मत उन्हें पुणे फिल्म संस्थान ले गई। वहां उन्होंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सच बोल दिया। इस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बाद में रोशन तनेजा जी की मदद से उन्हें दोबारा मौका मिला और उन्होंने 3 विषयों में डिस्टिंक्शंस के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। पहली फिल्म रुबिया के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी इंडस्ट्री ने उन्हें नहीं अपनाया। लोग उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे और उन्हें कालिया कहते थे। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि अगर ये हीरो बन गया तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। उन्हें सी ग्रेड का स्टार माना जाता था। इसी अपमान को मिटाने के लिए उन्होंने तय किया कि वो अपने डांस को अपनी ढाल बनाएंगे ताकि लोग उनका रंग नहीं, उनके पैरों की जादूगरी देखें। मिथुन दा के नाम एक साल में 19 फिल्में रिलीज करने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सी खराब फिल्में सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वे उन प्रोड्यूसर्स की मदद करना चाहते थे जो आर्थिक रूप से टूट चुके थे। वो बस मिथुन दा का एक साइन लेकर फाइनेंस जुटा लेते थे। इनके अलावा मिथुन दा ने 30 सालों तक सिने मजदूरों की यूनियन का नेतृत्व किया। जब उन्होंने यूनियन छोड़ी तो उसका बैंक बैलेंस 30 करोड़ रुपए था। राजनीति में आने के पीछे उनका कोई व्यक्तिगत लालच नहीं, वो सिर्फ बंगाल के गरीबों की मदद करना चाहती थी।